राम राम सभी को। आज हम अपना परसेंटेज सीरीज़ का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस पिछली वाली टाइप के जो हमने पार्ट 6 में किया है उसके 2 क्वेश्चंस रह गए थे, तो पहले वो हम ख़त्म करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ये 2 क्वेश्चन है किस बारे में। हमें अभी तक हम अभी तक चले हैं कि हमें वो जो हमें वैल्यू दी होती थी किसी भी चीज़ की, वो स्टार्टिंग की वैल्यू दी होती थी और हमें एंड की वैल्यू पूछी होती थी। ठीक है, अब हमसे ये क्या पूछेगा, कुछ सालों का डिफरेंस पूछ लेगा। जैसे 3 साल और 2 साल का डिफरेंस बताओ, 4 और 2 का डिफरेंस बताओ। तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। देखो, मैंने बोला कि मेरी आज की पॉपुलेशन ये कितनी है, 20,000 है। आज की पॉपुलेशन मेरी 20,000 है। समझ लो मैंने ईयर दे दिया आपका 2022 दे दिया कि 2022 के अंदर आपकी पॉपुलेशन 20,000 है। तो मुझे ये बताओ 2025 में के 2025 आते आते 3 साल बाद आपकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, वो रेट दिया हुआ है आपका, रेट आपका दिया हुआ है 10%। ठीक है, रेट आपका दिया हुआ है 10%। तो हम क्या करते हैं, 20,000 10% से बढ़ रही है, मतलब 10% मतलब क्या, 1/10, 1/10 मतलब बढ़ रही है प्लस। तो ये क्या होगा, 10 से 1 बढ़ रहा है, कितना, 11/10। ठीक है, इंटू 11/10 इंटू 11/10। ये मेरी पॉपुलेशन क्या होगी, 3 साल बाद की। 3 साल बाद की ये मेरी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे। और एक में देखो, इसको करते हैं सॉल्व। देखो 1 0 1 0 1 0, ये 1 2 3। तुम्हारा वैल्यू क्या बची यहाँ पे, यहाँ हमारा बचा है यहाँ पे 20 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तुम्हारी वैल्यू क्या आई 20 इंटू 11, 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121। फिर 20 को इससे इंटू करूँगा, क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 11 को 11 से इजीली मल्टीप्लाई करना आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 2 0 और इंटू 11। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 0 का 0 लास्ट में, फिर 2 6 6 2। मतलब मेरी 3 साल बाद मेरी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 26,620 रुपये। ठीक है, अब मैं सेम क्वेश्चन बोलूँ कि मेरी यही पॉपुलेशन 2 साल बाद कितनी होगी। 2 साल बाद क्या करेंगे, 2 बार इंटू करेंगे 2 साल बाद के लिए, 11 इंटू 10, 11 इंटू 10। तो कितना हो गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब यहाँ देखो कितना आंसर आया हमारा, यहाँ हमारा आंसर आया 200 इंटू 11 इंटू 11। तो मैं क्या करूँगा, पहले 11 को इससे इंटू कर दूंगा, कितना आ जाएगा 2200 इंटू 11। कितना हो जाएगा ये, 2 4 2 और डबल 0, ये क्या आ गया 24,200। अब देखो मेरी 2000 यहाँ पे 22 से मैंने स्टार्ट किया, 2022 से मैंने स्टार्ट किया, और मैंने निकाला कि मेरी एक बार 2024 में 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी और 2025 में मेरी पॉपुलेशन क्या होगी। तो मेरा 2022 में मेरी क्या थी, 20,000 रुपये। 2024 में कितनी हो गई, 24,200 रुपये। और 2025 में कितनी हो गई, 26,620 रुपये। तो देखो इनका डिफरेंस कितने का आया है, 26,000। तो हमेशा क्वेश्चन क्या पूछता है कि मुझे ये बताओ तीसरे साल और दूसरे साल का कितना डिफरेंस है। मतलब 3 साल बाद की पॉपुलेशन और 2 साल बाद की पॉपुलेशन का डिफरेंस पूछता है। तो क्या हम इतना कुछ करेंगे, नहीं। अभी उसका शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। देखो अभी इसका डिफरेंस कितना आएगा, 26,620 माइनस 24,200, कितना आ गया, 0,2,4,2, मतलब कितना आ गया 2,420। ये मेरा डिफरेंस आ गया 3 साल, यहाँ से 3 साल बाद की पॉपुलेशन का और यहाँ से 2 साल बाद की पॉपुलेशन का, इनका बीच का डिफरेंस आ गया क्या, मेरा 2,420। क्या हमें पूरा इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा अगर मेरा क्वेश्चन आया तो, कि 2 साल और 3 साल के बीच का डिफरेंस बताओ। नहीं, हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना। करना कैसे है अब वो देखते हैं। देखो मुझसे क्या पूछा है, पूछा मेरे से है कि 3 साल, थर्ड माइनस सेकेंड ईयर। तो हम जा क्या रहे हैं, अभी हम अपने ईयर से मतलब पास से
करंट में जा रहे हैं, पास से आगे जा रहे हैं, तो देखो जाहिर सी बात है जब पीछे से आगे की ओर जाएंगे और चीज़ बढ़ रही है तो आगे वाली वैल्यू 3 साल बाद वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 साल वाली से। तो हम 3 - 2 लिख रहे हैं क्योंकि थर्ड ईयर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 साल वाली। तो अब देखो थर्ड ईयर में क्या था, 20,000, 3 साल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20,000 इंटू 11, 10, 11 इंटू 10 और 11 इंटू 10 माइनस सेम चीज़ के पॉपुलेशन सेम ही हमारी 20,000, लेकिन यहाँ रेट कितना, 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, रेट को 2 बार लिखेंगे। देखो हुआ क्या, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या आ गया आपका कॉमन आ गया। मतलब कितना कॉमन हो गया, ये 20,000 इंटू 11 इंटू 10 और 11 इंटू 10। अंदर देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट में सिर्फ क्या बचा, एक यही वैल्यू बची, मतलब 11/10 बची। और देखो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, पूरा पूरा कैरी आगे बाहर निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा। तो हमारी इक्वेशन देखो क्या बन गई अब, 20,000 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ एलसीएम लोगे 10 एकम 10, 10 में से 11 जाएंगे, क्या बचेगा 1/10। तो देखो अब एट द एंड हमारा ये कंक्लूजन निकल गया, कि अगर जब भी 2 साल का बीच का डिफरेंस पूछे, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का ही है, तो जब भी डिफरेंस पूछे तो मिनिमम 2 बार लिख दो, और जो भी रेट आएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 10 में से 1 गया तो 1 ऊपर और 10 का 10 हमारा बेस। तो ये हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन निकल गया कि जब भी 3 साल और 2 साल का डिफरेंस पूछे, कि 3 साल बाद और 2 साल बाद, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, 3 साल बाद और 2 साल बाद जब डिफरेंस पूछे तो इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, अब क्या बचा, 20 इंटू 121, क्या आ गया 2420। देखो आ गया सेम आंसर। हमें इतना बड़ा हम नहीं करने की बजाय हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ एक इतनी सी लाइन लिखेंगे, और इतनी सी लाइन समझाने के लिए मुझे ये पूरा आपको समझाना पड़ा, ठीक है। तो मतलब जब भी 3 साल 2 साल या 5 साल 4 साल 4 साल 3 साल, जब भी इनका डिफरेंस पूछेगा, जो भी मिनिमम वैल्यू हो, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या थी 2, यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या थी 2, तो 2 बार हमने रेट लिख दिया 11/10 11/10। और फिर तीसरे पे क्या करना है, तीसरे पे जैसे अगर 11/10 था, है 11/10 था, तो इनका डिफरेंस ऊपर आ जाएगा और बेस हमारा 10 का 10। सपोज अगर ये ऐसे होता, 23/20 चल रहा होता, अगर ये रेट चल रहा होता, तो हम यहाँ हमारा क्या आता है 1/10 की जगह इनका डिफरेंस 3, यहाँ 3 आता और नीचे 20 आता, ठीक है। आगे समझ में, ये हमारा हो गया जब हम क्या जा रहे हैं, पास से प्रेजेंट की ओर जा रहे हैं। अब देखो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कब होगा, जब वो हमें ये बोल दे, जब हमें वो दे दे कि तुम्हारी 3 साल बाद की 2025 में 3 साल बाद, ठीक है, तुम्हारी 3 साल बाद की वो पॉपुलेशन दे दे 26,620, और वो तुमसे क्या पूछे कि 3 साल एगो, 3 साल पहले की वैल्यू और 2 साल एंड डिफरेंस बिटवीन, कि तुम्हारी 2 साल पहले वैल्यू कितनी थी और 3 साल पहले वैल्यू वो कितनी थी, उनका क्या पूछने वाला है, वो डिफरेंस पूछने वाला है। क्या पूछने वाला है, उनका डिफरेंस क्या होगा, मतलब 3 साल पहले वाली वैल्यू का और 2 साल पहले वाली वैल्यू का क्या डिफरेंस होगा। अब देखो जब हम पास से प्रेजेंट में जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 3 साल वाली वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड ईयर। लेकिन जब हम करंट से पीछे की ओर जाएंगे, तो जो सेकेंड ईयर वाली वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू थर्ड ईयर। क्योंकि तुम खुद देखो कि 3 साल पहले मतलब 2025 में तुम्हारी पॉपुलेशन कितनी है, 26,620। तो ये बताओ 2022 में, देखो 2022 में कितनी थी, 2022 में 20,000 थी, और 2024 में कितनी थी, 24,200। मतलब कौन सी बड़ी है, 2 साल
पहले वाली बड़ी है एज कम्पेयर टू 3 साल पहले वाली। तो जब हमसे वो एगो पूछेगा, जब हम पीछे जाएंगे तो हम सेकेंड ईयर वाली पहले लिखेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे थर्ड ईयर वाली, और सब कुछ सेम नहीं रहने वाला। क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। जब हम पीछे जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो सब चीज़ें भी क्या होंगी, रिवर्स होंगी। वैल्यू ये सेम रहेगी 26,620, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। अब देखो 2 साल पहले क्या होगा, देखो जब हम आगे से पीछे की ओर जा रहे तो हमने रेट क्या लिया था, 11/10 रेट लिया था। और जब पीछे से और आगे से पीछे की ओर जाएंगे तो क्या लेंगे, रेट को रिवर्स कर देंगे, 10/11 कर देंगे। 10/11 को हम, ये हमारा रेट चेंज हो जाएगा। तब क्या करेंगे, ठीक है, 2 साल बाद 10/11 इंटू 10/11। अब इसमें से क्या करना है कि पॉपुलेशन 3 साल पहले कितनी थी, तो 26,620 इंटू 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11। ठीक है, तब क्या करेंगे, कॉमन आ जाएगा हमारा क्या, 26,620। ये इसमें हमारा देखो ये पूरा हमारा कॉमन आ गया, और ये हमारा पूरा कॉमन आ गया। यहाँ तो कुछ नहीं बचा अंदर, यहाँ तो ये पूरा हमारा बाहर निकल गया। 11 है ये, 10/11। अब यहाँ तो हमारा कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ क्या बचा है, 10/11। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन की डायरेक्ट क्या बनेगी, 26,620 इंटू 10/11 इंटू, अरे यार 11 है, 10 क्यों लिख रहा हूँ, 10/11 इंटू, अब देखो 11 में यहाँ 11 आएगा, 11 में 10 गए, 1/11। सब कुछ देखो वही हुआ, बस क्या हुआ देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, सिर्फ क्या हुआ, हमारा जो रेट था वो रिवर्स हो गया। यहाँ हमारा बेस 10 चल रहा था, तो यहाँ पे क्या है, रेट हमारा क्या चल रहा है, यहाँ हमारा 11 चल रहा है, सब कुछ रिवर्स हो गया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा वही आ जाएगा, क्या हमारा आ जाएगा आंसर हमारा 20,000 के, सॉरी 20 नहीं, हमारा डिफरेंस पूछना है, डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा, यही 2,420, 2,420 रुपये आपका ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, नहीं यार 2-3 साल पहले, 2 साल पहले नहीं यार, इसका डिफरेंस अलग आएगा। डिफरेंस क्यों अलग आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 साल पहले, यहाँ से 3 साल पहले आओ, 2025 से 2022 में आओ, तो कितना आई, पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000, और 2025 से आपका 2 साल पहले। ठीक है, ये तो आपके 3 साल पहले, यहाँ 2 साल पहले, इसका आंसर अलग आएगा, निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। देखो 11 से इसको इंटू करोगे, ठीक है, 11 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका ये कितना कटेगा, 11 से आपका ये कटेगा 2, आपका 22, 46, फिर आपका ये 4, 2। ठीक है, फिर आपका 11 से कटेगा कितना, 2 और 2, आपका ये क्या आ जाएगा, 2 और ये 2, कितना आ गया आपका, क्या आपका आ गया आंसर 2,000। मतलब पहले इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 साल पहले और 3 साल पहले का आपका डिफरेंस आ जाएगा कितना, 2,000 रुपये। यहाँ आंसर चेंज आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, अभी इसलिए मैंने इतना सब कुछ समझाया कि इस क्वेश्चन को समझाने की नीड ना पड़े। अब देखो यहाँ क्या होने वाला है कि जो हमारी पॉपुलेशन है 3 साल पहले और 2 साल पहले का उसने हमसे डिफरेंस पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आज करंट ईयर में कितनी पॉपुलेशन है उसकी, 2.5 लाख। कितनी है, 2.5 लाख। तो मतलब 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, वो बड़ी होगी, क्योंकि हम करंट से पीछे जा रहे हैं, तो वो वाली बड़ी होगी। रेट क्या है हमारा, 25%। रेट क्या है हमारा, 25%। कितना हो गया, 1/4। तो मतलब कितनी हो रही होगी, वो बढ़ रही है, तो मतलब 5/4। लेकिन जब ये हम तो उल्टा जा रहे हैं, हम आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रेट को रिवर्स ले लेंगे। रेट हमारा क्या हो जाएगा, रेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे रिवर्स। रेट हम क्या यूज़ करेंगे, 4/5 यूज़ करेंगे। तो रेट 4/5 इंटू 4/5, और डिफरेंस फिर वही 2.5 लाख। ये 3 साल पहले की वैल्यू आएगी इससे सॉल्व करने पे।
4 × 5, 4 × 5 और 4 × 5, ये वाली वैल्यू क्या आएगी 3 साल पहले की। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से 2.5 लाख, 4 × 4/5 और इंटू 4/5। यहाँ अंदर क्या बचेगा, कुछ सब कॉमन आ गया बाहर, यहाँ 1 बचा और अंदर क्या बचा 4/5 बचा बस। अभी कितना आ गया देखो, 2.5 लाख इंटू 4/5 इंटू 4/5 और ये 1/5। अब इसको काटोगे, अब इसको काटो यहाँ से, देखो ये 5 से ये आपका गया 5, ये आ गया 50,000। फिर ये 5 से ये देखो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, कितना जाएगा ये 2 पे क्या आ गया 2,000। ये कितना है 16 × 2,000, 16 × 2,000 कितना आ गया आपका 32,000 रुपये। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो ऐसे दिया हुआ है। अब मैं देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या मुझे पता है यहाँ क्या आएगा 1,60,000, 1,60,000। और रेट क्या है मेरा, रेट वही 25%। 25% मतलब क्या 1/4, 25% मतलब 1/4 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो 5/4। रेट क्या हो जाएगा उल्टा, रेट क्या हो जाएगा इसका उल्टा 4/5 यूज़ करूँगा मैं। तो ये कितना हो गया 4/5 इंटू 4/5 और एक बार क्या आ जाएगा इनका डिफरेंस, 4 में से 5 गया 1/5। अब इसको सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर करना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टाइप होता है टाइप नंबर 8 पॉपुलेशन बेस्ड। हमारे पॉपुलेशन बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं, अब उनको देखते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को करने के ना बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे मतलब इतने भी नहीं 5-6, मतलब मिनिमम जो मुझे पता है वो 3 टाइप हैं। ठीक है, पहला टाइप क्या है आपको समझाता हूँ, एकदम बेसिक वाला। अब देखो क्वेश्चन ने बोला क्या है कि एक पॉपुलेशन है विलेज की, वहाँ पे कुछ लोग मेल हैं। ठीक है, कि कुछ लोग क्या हैं वहाँ, कुछ लोग मेल हैं और कुछ वहाँ पे फीमेल्स हैं। कुछ वहाँ पे मेल्स हैं और कुछ वहाँ पे फीमेल हैं। ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि वहाँ कितने मेल है कितने फीमेल है, लेकिन उनका जो सम होगा, उनका जो सम होगा टोटल होगा वो हमें दे रखा है, कितना है 9,600। 9,600 हमें दिया हुआ है। अब जो हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तो हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं। अब यहाँ पर दोनों जगह 100 तो मान नहीं सकते, कोई ना कोई कोफिशिएंट तो मानना पड़ेगा जिससे वो अलग अलग हो। तो हम यहाँ क्या मान दें कि हमारे यहाँ पे 100x हमारे मेल थे और 100y हमारी फीमेल है। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला हुआ है कि मेल को बढ़ा दिया गया 8% से, तो 100 का 8% क्या आएगा, 100 का 8% कितना आएगा 8, 100 का 8% क्या आएगा 8। कि मेल को बढ़ाया 8 से और फीमेल को बढ़ाया 5% से, तो कितना आ गया 100 का 5% वाई। तो वो पॉपुलेशन कितनी हो गई, कितनी होगी 10,072, मतलब पहले बढ़ने के बाद कितनी होगी 10,272 रुपये, 10,272। और पहले कितनी थी 9,600। तो जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस आया है, ठीक है, कितना आ गया आपका ये 6। तो ये 672 रुपये किस वजह से आया है, ये इसकी वजह से आया है कि जो 8% मेल में इंक्रीज किया और जो ये 5% फीमेल में इंक्रीज किया, इसी की वजह से डिफरेंस आया है। तो ये देखो हमने निकाला 100 का 8, ओ मेल का 8% और फीमेल का 5%, ये कितना आया डिफरेंस 672 रुपये। आया समझ में 672 रुपये। अगर मैं यहाँ यूज़ करता कि 8% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 108, फिर यहाँ मुझे 105 लिखना पड़ता, तो मैं यहाँ वैल्यू लिखता अपनी 10,272, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हमने क्या करा, मेल में बढ़ाया 8%, फीमेल में 5%, तो वो कितना हो गया 10,272। पहले कितना था 9,600। ये इंक्रीज जो हुआ है किसकी वजह से हुआ है, जो मेल में 8% बढ़ाया है और फीमेल में 5% बढ़ाया है। इतना समझ में आ गया, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व अब देखेंगे कैसे करेंगे। अब देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 0 हैं, यहाँ भी 2 0 हैं और यहाँ भी आपके 2 0 हैं, तो ये तो कट जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 96। एक ये क्वेश्चन आ गई, एक क्वेश्चन क्या आ गई मेरे पे 8x + 5y = 672। अब हमें इसमें देखना है कि हमसे पूछी किसके बारे में, हम उसी को निकालेंगे। हमसे मेल्स के बारे में पूछा है, मेल के बारे में, और मेल की वैल्यू क्या है x है, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मतलब मुझे y को हटाना है, यहाँ से y को मुझे हटाना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम y को इक्वल कर देंगे, यहाँ पे 5 है
तो यहाँ भी हम 5 ले आएंगे। अब अपनी मर्जी लेके तो आएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 5y, 5 ये कितना हो जाएगा आपका 480, कितना हो जाएगा ये 480। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंस ले लेंगे, 8 में से 5 गए, कितना हो जाता है 3x, और ये 5 में से 5 ये कट गया, और ये कितना हो गया आपका 3x। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, 17 में से आपके ये गए 9, 5 में से 4 गया 1, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 64। देखो हमें पूछा क्या है कि नंबर ऑफ मेल्स बिफोर इंक्रीज, मतलब बढ़ने से पहले मेल कितने थे स्टार्टिंग में, इनिशियली कितने थे 100x। हमारे पास वैल्यू किसकी आई है x की, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 100 से इंटू कर देंगे, दोनों तरफ 100 से इंटू कर देंगे, क्या आ गया 6400। मतलब पहले इंक्रीज होने से पहले मेल कितने थे 6400 हमारे मेल्स थे। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे बेसिक मेथड जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी करने के लिए नहीं बोलूँगा। जो मैं अभी आगे आपको 2 मेथड सिखाऊंगा उन्हीं का यूज़ करना। ठीक है, वो समझने की पूरी कोशिश करना। अब देखो सेकंड हमारा मेथड है कौन सा, एलिगेशन। सेकंड हमारा मेथड है हमारा एलिगेशन। ठीक है, हम उसको एलिगेशन को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो चैप्टर ये पूरा अलग आता है एलिगेशन, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका कुछ कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ यूज़ करने को आराम से, जिससे हम ईजिली आंसर लेके आ सकते हैं। देखो एलिगेशन हम करते क्या है, हम यहाँ लिखेंगे, ये देखो लगाते कहाँ पे, जहाँ पे हमें ये दिया हो मेल में किसी एक दोनों चीज़ में कितना कितना इंक्रीज हुआ है और टोटल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, जब हमें ये दे दिया हो तो वहाँ पे हम ये इसको ईजिली लगा सकते हैं। देखो मेल में देखो जो परसेंटेज इंक्रीज होता है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो मेल में कितना इंक्रीज हुआ है 8%, तो यहाँ 8 लिखेंगे, 5% तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सेंटर में क्या लिखते हैं, सेंटर में वो वाली वैल्यू आती है जो टोटल इंक्रीज होता है कि मेल प्लस फीमेल मिला के टोटल कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखो पिछले क्वेश्चन हमने निकाला था, हमने पिछले क्वेश्चन में कितना इंक्रीज था, ये 672 रुपये टोटल इंक्रीज था, 672 रुपये टोटल इंक्रीज था। तो अब हम ये पता करेंगे कि ये जो 672 रुपये है, ये आपका जो 672 है वो कितना परसेंट है। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये जो 672 कितना परसेंट है। जो ये बड़ा है 672 ये किस पे बढ़ा है, ये 9600 पे इनिशियल वैल्यू पे बढ़ा है, 9600 पे, ये कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो ये 0 से 0 गए। अब देखो ये इसको, ये कितना इसका मल्टीपल है, मुझे दिख रहा है कि मैं ऐसा किस 96 को किससे इंटू करूँ जो मेरे लास्ट में 2 आ जाए, सिंपल है 7 से, तो क्या आ जाएगा, मतलब ये पूरा इसको 7 पे काट देगा। तो ये कितना आ गया बीच में 7%, कितना आ गया बीच में 7%। हम यहाँ पे लाइन डालते हैं। अब क्या करेंगे इसको हम, अब इसको हम यहाँ डिफरेंस लेंगे, 8 में से 7 गया, कितना आ गया 1, और 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, यहाँ कितना आ गया 2। तो देखो जो नीचे ये रेशियो आता है, ये जो नीचे रेशियो आता है वो हमारा रेशियो आता है कि कितने मेल और फीमेल का रेशियो आता है, ये कि इनिशियली मेल फीमेल कितने थे, तो हमारा रेशियो किसका आ गया, ये मेल इस टू फीमेल का रेशियो आ गया। इसे हम बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ये पूरा चैप्टर होगा, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा इसकी झलक है वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कैसे इसको यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, जब एक चीज़ में इंक्रीज डिक्रीज दिया हो, दूसरी चीज़ में इंक्रीज डिक्रीज दिया हो और टोटल इंक्रीज डिक्रीज दिया हो, वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, इनका इनिशियली रेशियो के पहले मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी, तो रेशियो कितना आ गया 2:1। हमें दिया हुआ है कि दोनों की वैल्यू कितनी है 9600, और रेशियो में कितने के बराबर है 2 + 1 3 के बराबर है। ये वैल्यू किसकी है 3 की, पूछा किसका है मेल का, तो किससे इंटू कर देंगे 2, आपका आ जाएगा ये 6400 आंसर। ठीक है, पहले हमने देखा बेसिक से, सेकंड हमने देखा एलिगेशन से। अब थर्ड हम देखेंगे सबसे मेरा फेवरेट मेथड। ठीक है, अब उससे देखेंगे, उसको बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कि आपको इसमें बहुत ही कम चीज़, बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ढंग से समझना इसको ध्यान से। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम जितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है 8% इंक्रीज इन मेल के लिए m, और +5% इंक्रीज इन फीमेल।
8% इंक्रीज इन मेल, 5% इंक्रीज इन फीमेल, कितना हो गया था 672, हमने निकाल लिया अभी ये पिछले क्वेश्चन में निकाल के आए हैं। ये 672 कहाँ से आया? अब देखो फर्दर मैं इसको तोड़ सकता हूँ कैसे, ये देखो इसको मैं तोड़ सकता हूँ इस तरीके से, इसको 8% को क्या तोड़ सकता हूँ मैं कि 5% मेल प्लस 3% मेल प्लस 5% फीमेल, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, ठीक है, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। अभी आपको समझा रहा हूँ कि कैसे बनता है, फिर इसका डायरेक्ट बताऊंगा लिख के हमको किस तरीके से इसको लिखना है और कैसे सॉल्व करना है। अब देखो क्या हो गया, ये 5 और ये 5, तो इसको 3% को अलग कर देता हूँ, 3% आपका मेल, तो ये क्या हो गया 5% मेल प्लस 5% फीमेल, किसके बराबर है 672 के बराबर है। अभी क्या होगा देखो 5 यहाँ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5% कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा मेल प्लस फीमेल, ये क्या है टोटल वैल्यू इनकी कि जितने भी मेल और फीमेल थे। यहाँ क्या चल रहा है आपका 3% मेल आपका यहाँ पे चल ही रहा है। अब देखो टोटल मेल प्लस फीमेल की हमें वैल्यू पता नहीं कितनी है, 9,600 रुपये बताया होगा कि मेल प्लस फीमेल मिला के किसी विलेज की गांव की पॉपुलेशन क्या है 9,600 रुपये। तो अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे कि हमें क्या निकालना है 5% निकालना है किसका 9,600 का, 9,600 का हमें क्या निकालना है 5% निकालना है। तो ये देखो एक जीरो से ये एक जीरो गया, ठीक है, फिर आपका ये कितना गया आपका, तो ये 9,600 नहीं 9,600 है ये, तो एक जीरो से ये एक जीरो गया, क्या हुआ 5 इंटू 96 कितना आ गया 480, तो 480 यहाँ पे क्या है प्लस का आएगा, 480 यहाँ क्या आएगा 3% मेल, यहाँ प्लस का आएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना हो गया 3% मेल इज इक्वल्स टू 672 माइनस 480, ठीक है। तो अब ये क्या आ गया 3% मेल की वैल्यू आ गया। हमें पता है मेल फीमेल मतलब कोई भी क्या होता है अपने आप में 100% के बराबर होता है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 192। अब 3% की वैल्यू ये क्या है, तो 1% की क्या हो गई 192/3, 192/3 की किसकी हो गई 1% की वैल्यू। हमें क्या निकालना है कि टोटल मेल कितने थे, वो क्या होंगे अपने आप में 100%, क्या करेंगे 192/3 और इंटू में दोनों तरफ 100, यहाँ 100 किया तो वहाँ भी 100, ये कट जाएगा 64 पे, क्या आ गया आपका 6400 के मेल कितने थे आपके इनिशियली वो 100% के बराबर थे, तो कितना आ गया 6400। क्या हमें इतना बड़ा लिखना है, ये से आपको मैंने समझाया है कि मैंने क्यों करा है। अब लिखना कितना है, कितना हमें क्वेश्चन में ज़रूरत है लिखने की, वो कैसे सॉल्व करना है, अब वो यहाँ देखें, सिर्फ इतने से ही पार्ट में ये सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है ये देखो, हमें यहाँ लिखना है 8% मेल प्लस 5% फीमेल, इतना लिखा, वो कितना था ये 672 यार, एक सेकंड रुको ना मैं चार्जिंग पे लगा लूँ, चार्जिंग ठीक है। हम बस ये लिखना है 8% मेल और 5% फीमेल। अब देखो हमें क्वेश्चन में देखना है हमें निकालने किसकी वैल्यू है, हमें वैल्यू निकालनी है मेल की, हमें निकालनी है वैल्यू मेल की। तो हमें क्या करना है इस फीमेल को ख़त्म करना है, इस फीमेल को ख़त्म करना है। तो वो कब ख़त्म होगा जब मेरे पास यहाँ 5% आ जाए, क्या आ जाए 5%। तो मतलब जब मेरे पास ये वैल्यू आ जाए कि 5% मेल प्लस 5% ही फीमेल, मतलब टोटल मेल फीमेल का 5%, टोटल मेल फीमेल का 5% कितना है टोटल, टोटल हमारा है कितना 9,600, 9,600 उसका हम क्या निकाल लेंगे 5% जो हमने निकाला है अभी कितना आया था 480, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 480 माइनस क्या कर देंगे, ये पूरा फीमेल तो कट गया, 8 में से 5 गए कितना बचा 3%, तो 3% मेल की वैल्यू क्या आ गई 192, तो मेल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 192 डिवाइड बाई 3, ये किसकी वैल्यू है 1% की, और मेल क्या होंगे अपने आप में हर कोई चीज़ क्या होती है 100% के बराबर होती है। तो यहाँ जब मैंने 100 किया तो दूसरी तरफ भी क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो आंसर क्या आ गया आपका 6400। अब देख रहे हो हमने इतने से इतने बड़े क्वेश्चन को सिर्फ ये 4-5 लाइन में ही
ख़त्म कर दिया। तो उसके लिए मुझे आपको इतना वो समझा के देखना पड़ा। तो हमें करना क्या है, हमें यही करना है, जितना इंक्रीज दिया पहले वो निकाल लिया, फिर जो हमें ख़त्म करना है उसका हमने टोटल निकाल लिया कि टोटल हमें ख़त्म करना है 5, तो टोटल का 5% निकाल के उसको वैल्यू ख़त्म कर दिया, फिर जो वैल्यू आई हमने निकाल दिया उसको। ठीक है, अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या बोला हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक बार बढ़ा कितना, आपका एक बार बढ़ा है 25%, फिर आपका 15%, 25%, 15%। तो हम देखो लिखेंगे क्या, अब हम डायरेक्ट सीखेंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे कि पहले बढ़ा है मेल के अंदर 25% इंक्रीज इन मेल प्लस 15% इंक्रीज इन फीमेल। ठीक है, कितना देखो पहले कितना था 15,000, ये 18,428, ये बढ़ने के बाद हो गया, और बढ़ने से पहले कितना था 15,280। तो डिफरेंस कितने का आ गया 8, और ये आपका कितना आ गया 4, 3 में से 2 गया 1, और ये आपका 3, 3,148। मतलब कितने का डिफरेंस आ गया 3,148। दो मुझे ख़त्म किसको करना है, निकालना क्या है, मेरे को डिफरेंस निकालना है मेल फीमेल का। मतलब मुझे यहाँ पे दोनों ही वैल्यू चाहिए, मेल की भी और फीमेल की। तो हम किसी भी एक को कर लेंगे इक्वल। तो मैं ये बोलता हूँ जो छोटी वैल्यू हो उसको इक्वल कर लो इक्वल। तो कितनी वैल्यू छोटी कौन सी है 15। तो हम क्या करेंगे यहाँ 15% मेल, 15% मेल प्लस 15% ही क्या फीमेल, कितना आएगा। अब देखो हमें टोटल कितना है 15,280 का क्या निकालना है 15%। 15% मतलब क्या हो गया 3/20, 3/20, जीरो से ये जीरो गया। अब 2 से इसको काट दोगे कितना आएगा आपका 7, 6, 4। अब इसको क्या करना है, इसको आपको इंटू करना है। इंटू पे कितना आएगा 2, फिर आपका ये 9 और 1, ये आपका 22। ठीक है, कितना आ गया आपका, ये आपका सॉल्व करने पे आ गया। अब क्या करना है, ये कट गया, ये आपका फीमेल से फीमेल कट गया। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस 25 में से 15 गए, कितने बचे 10%, 10% मेल। अब यहाँ भी क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। यहाँ भी क्या आएगा आपका 856। ठीक है, क्या आ गया 856। अब 10% वैल्यू 856 के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है कि 100 टोटल मेल कितने थे वो किसके बराबर होंगे 100। तो यहाँ भी हमें 10 से इंटू है, यहाँ भी क्या होगा 10 से इंटू 8560। तो ये क्या आ गई मेल की वैल्यू आ गई। अगर हमें फीमेल निकालना है 100% फीमेल निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल मेल, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 15,280, उसमें से मेल कितने हैं 8,560। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 0, 2, 7, आपका 6, मतलब कितना आ गया आपका 6,720 रुपये। ये क्या आ गया आपके कि कितने आपके फीमेल्स थी। तो करना क्या है, इनका डिफरेंस निकालना है। मतलब हमें मेल माइनस फीमेल, इनका डिफरेंस निकालना है। मतलब 8,560 में से डिफरेंस निकालना है 6,720 का। तो कितना आएगा यहाँ पे 0 और लास्ट में 4, तो 4 और 0 एक ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आए होंगे और इनको अप्लाई भी करना है क्वेश्चंस में। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया है, लेकिन देखो अब हमें तीनों मेथड में से कौन सा ऐसा मेथड था जिनसे हमें डायरेक्ट रेशियो मिल रहा था। तो हमें यही पता करना होता है कि हम कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाएं। तो देखो ऐसा हमने जो 3 मेथड सीखे हैं, इन तीनों में से ऐसा कौन सा मेथड था कि जिसके अंदर हमें डायरेक्ट हमें रेशियो मिल रहा था। ठीक है, वो कौन सा था हमारा मेथड, हमारा एलिगेशन। देखो ये था एलिगेशन, इसमें देखो हमें डायरेक्ट ही हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे रेशियो मिल गया था। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एलिगेशन से करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो क्या करेंगे, देखो हम करते क्या है, ऊपर मेल लिखा और यहाँ हमने फीमेल लिखा। मेल में कितना इंक्रीज हो रहा है 5%, तो लिख देंगे 5%। फीमेल में कितना इंक्रीज हो रहा है 7%, तो यहाँ लिख देंगे 7%। अब निकालते हैं कि टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है। तो टोटल इंक्रीज निकालते कैसे हैं कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 18,000 और अब कितनी हो गई 19,200। तो ये हमने भी सीखा स्टार्टिंग में, कितना इंक्रीज हुआ है आपका, हो गया आपका ये 1, 2, 1200। ठीक है, कितना इंक्रीज हो रहा है आपका 1200, कितने पे 1800 पे, क्योंकि नीचे क्या आती है इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज के लिए 100, जीरो से ये जीरो गया, 1 से 1 गया, कितना आ गया आपका
20/3%। अब घबराना मत कि अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो कैसे करेंगे, इसका भी सोल्यूशन है। क्या है, यहाँ क्या आया 20/3%। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं होता, सिर्फ 20 होता तो हमारे लिए निकालना ईजी था। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करेंगे, मेरे को दिक्कत किससे है, इस 3 से दिक्कत है, मुझे इस 3 से दिक्कत है। तो क्या होगा अगर मैं इस 3 को हटा दूँ, तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँ, यहाँ भी 3 से इंटू कर दूँ, और यहाँ भी 3 से इंटू कर दूँ, और यहाँ भी 3 से इंटू कर दूँ, तो मेरा हट जाएगा ये इजिली, मेरा ये इजिली हट जाएगा। कहाँ चला गया, तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, ऊपर देखो क्या हो गया, ऊपर 5 दिया 15%, और यहाँ पे 7 दिया 21%, और यहाँ क्या होगा 3 से 3 ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 20%। अब ये क्या हो गया, 20 में से यहाँ क्या करना, डिफरेंस लेना है, 20 में से 1 गया 1, और 20 में से 15 गए 5। तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे हमें क्या, बिना कोई कैलकुलेशन करे हमारा यहाँ पर रेशियो आ गया 1:5। बाकी अगर तुम इस मेथड से करोगे तो तुम्हें पहले यहाँ पे मेल फीमेल की पूरी पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यही हमें होता है कि कौन सा मेथड हमें कहाँ यूज़ करना है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं करना चाहूँ इसी मेथड से, ठीक है, या ये आप होमवर्क में करना कि मैंने जो मेथड सिखाया ना अभी, वो 5% 8% वाला, उसको निकाल के, ठीक है, मैं बताता हूँ वैल्यू क्या आएंगी, मैं उनकी डायरेक्ट वैल्यू बताता हूँ। वैल्यू उनकी आएगी, मेल की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 3000। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 18,000। 18,000 में से मेल की पॉपुलेशन आएगी आपकी 3000, और फीमेल की आनी चाहिए आपकी 15,000। तभी रेशो क्या बन जाएगा 1:5। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना कौन से मेथड से, आपके इस वाले मेथड से करने का ट्राई करना, और मुझे बताना कमेंट्स में कि कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। नहीं कर पाए तो मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी फिर मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके इसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब थोड़े हमारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि एक 2020 के अंदर एक गांव के अंदर विलेज ए में कितनी थी, विलेज बी से 25% ज़्यादा है, और विलेज जो सी है वो बी से क्या है 20% ज़्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ABC। यहाँ क्या लिखेंगे हम, ABC। यहाँ ए विलेज, बी विलेज, और आपका सी विलेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो हम देखना होता है कि हम जो हमारी वैल्यू है, तीनों वैल्यू वो किस पे डिपेंड है। देखो ए भी डिपेंड है बी पे, और सी भी डिपेंड है बी पे। तो हम क्या करेंगे, इसी को लेट कर लेंगे 100। उसने क्या बोला है, ये जो बी है, जो ए है वो 25% ज़्यादा है बी से, तो ए कितना है 100, इसका 25% क्या आएगा 25। तो उतना ज़्यादा है तो कितना हो गया है 25 ज़्यादा हो गया 125। और सी कितना ज़्यादा है, सी उससे 20 ज़्यादा है, तो 100 का 20% क्या हो गया 20, तो कितना हो गया 120 आ गया आपका। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ये 2020 में था, ये हमारी बात कब की हो रही है, ये हमारी बात हो रही है 2020 की। ये हमारी बात हो रही है कि ये इनका रेशियो था 2020 के अंदर। ठीक है, अब आपका रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं कि रेशियो निकालो, वो भी देखोगे क्यों नहीं निकालो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2021 में क्या हुआ, ए की पॉपुलेशन बढ़ गई है आपकी कितने 20% से। तो देखो इसका 20% क्या होगा 125 का, 125 का 20% मतलब 1/5। 1/5 कितना हो गया आपका 25। मतलब देखो ए की पॉपुलेशन में कितना बढ़ रहा है 25 इंक्रीज हो रहा है। पहले 125 था, अब कितना 25 इंक्रीज हो गया, तो 25 इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 150 हो गया। ऐसे ही बी क्या है, बी डिक्रीज हो रहा है 10% से, तो 100 का 10% कितना आएगा 10, तो ये कितना हो गया 90 हो गया। ऐसे ही सी इंक्रीज हो रहा है 5% से, तो 120 का 5%। यार देखो हम 10% निकालूं, 10% निकाल लूँ, 10% क्या होता है, एक जीरो कम करना होता है, यहाँ पे एक जीरो, तो 10% क्या आ रहा है 12, तो 5% क्या होगा, इसी का आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। तो मतलब इसमें ये कम हो गया 6, तो ये कितना हो गया 114, 114। अब ये क्या बोला उसने कि आपकी वैल्यू दी है यहाँ पे कि टोटल, अब इनकी जो टोटल है तीनों में, यहाँ पे 2021 का जो टोटल है तीनों का मिला के वो कितना है 56,640, 56,640, 56,640। वो कितना है टोटल, अब इनको प्लस करो, ये कितना आएगा लास्ट में आपका 4 आएगा, 9 5 14 1 5,
15, 15 का एक कैरी, ये आपका 2 और 1 3, इतना आ गया। निकालना किसके बारे में है, सी क्या है आपका 100 नहीं, पूछा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन, देखो पूछा क्या है कि सी की पॉपुलेशन 2020 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी, ये कब की है, ये तो 2021 की पॉपुलेशन है, 2020 में कितनी थी 120, तो क्या करना है इसको 120 से इंटू कर देंगे। देखो अब दिक्कत आएगी इसको सॉल्व करने में, तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए हैं, लेकिन देखो यहाँ मुझे एक सिंपल चीज़ दिख रही है क्या, अगर देखो मैं इसको मैं काटूँ, इसको मैं इससे काटूँ, ये आपका कितना आएगा, इसको आप काटोगे 2 8 3 2 0, नीचे क्या आएगा 1, सॉरी 1 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ 1 7 7, यही आएगा आपका 177। मतलब देखो ये क्या है, ये हमारा क्या दिख रहा है मुझे 12 × 10, 12 × 10 मतलब क्या है, देखो नीचे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि इस 12 को आप काट सके, नीचे से कोई वैल्यू नहीं ना कि जो यहाँ पे मुझे 12 को काट सके, ना ही 10 को काट सके, मतलब जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 2 जीरो तो मेरे आएंगे ही आएंगे, तो मेरे 2 जीरो तो सब में ही है, लेकिन अब देखो 12 का मतलब नीचे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो मेरे 12 के 12 को काट सके, मतलब जो भी आंसर होगा मेरा 12 का मल्टीपल होगा ही होगा, तो मैं चेक कर लूँगा क्या ये 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्या ये 12 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, तो मेरा एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 12 से डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पे हमें चीज़ों का सही से यूज़ करना है, किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज़ लगानी है। अब इसको कोई इंटू करने बैठेगा या डिवाइड करने बैठेगा तो अपना वो कम से कम 20 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट यहाँ पे वेस्ट करेगा। यहाँ हमने 10 सेकंड में अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो उसने क्या बोला है, ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी में पूछे गए हैं, अभी 2025 में ही ग्रेजुएशन वाले में। ठीक है, अब इनका देखो छोटा बेसिक सा लॉजिक है, पहले आपको मैं इसका बेसिक समझा दूँ फिर बताऊंगा डायरेक्ट। ठीक है, कि ये क्वेश्चन पहले आपको समझाता हूँ बेसिक से। ठीक है, अब देखो बोला क्या है कि 2000 के आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल मेल फीमेल मिला के, तो आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है इसको मेल फीमेल को मिला के वो कितनी है आपकी 3,51,000, 3,51,000। ठीक है, उसमें से जो आपके कितने हैं मेल हैं, जो आपके मेल हैं वो कितने हैं आपके लिटरेट मेल, वो कितने हैं आपके आउट ऑफ विच नंबर मेल। अब इसमें से देखो दो पार्ट्स में बांट दो, ये आपके मेल हो गए और ये आपके फीमेल हो गए। इस पूरे में से आपके मेल है 1,64,000, 1,64,000, तो फीमेल कितनी हुई, इसमें से इसका डिफरेंस ले लेंगे 3,51,000 में से कितना जाएगा इसका डिफरेंस, आप इसको काटोगे आपका कितना आएगा, ये 0 0 0, 3 जीरो तो आएंगे, यहाँ आ गया 7, यहाँ फिर आपका आ गया ये 8 और 1, मतलब 1,87,000, 1,87,000 कितनी होगी आपकी फीमेल होगी, 1,87,000। अब ये बोला है कि अब इसमें से कि टोटल पॉपुलेशन का 14% क्या है लिटरेट है, तो मतलब हम क्या निकालेंगे 14%, क्या निकालेंगे यहाँ पे 3,51,000 का 14%, 3,51,000 का निकालेंगे 14% क्या है टोटल का, ये क्या है टोटल पॉपुलेशन का, टोटल का, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब इसको इंटू करेंगे क्या आ गया, लास्ट में 0 आएगा, 14 एकम 14, 4 4 का 1 कैरी 14,70, 70 का 1 और 7 कैरी 14 तिया 42, 42 और 7 49, तो ये क्या आ गया, ये टोटल में से 49,140 हमारा कितना है, ये टोटल पॉपुलेशन 3,51,000 में से इतने लोग तो क्या है लिटरेट हैं टोटल मिला के। और हमें ये दिया हुआ है कि इसमें से मेल लिटरेट कितने हैं, है कितने 1,64,000, 1,64,000, उसमें से उनका 14%, उनका 14%, दो जीरो से जो 2 जीरो गए, लास्ट में क्या आएगा 1 जीरो, 14 चौक 56, 56 का 6, ये कैरी यहाँ का 9 आ गया, फिर ये 14 और ये आपका 22, कितना हो गया 22,900। मतलब अब देखो टोटल जो लिटरेट लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उसमें से मेल फीमेल टोटल कितने आए हमारे 49,140, 49,140, उसमें से 22,960 क्या है मेल है, तो बचे हुई क्या होंगी फीमेल्स होंगी, कितनी होंगी इनका डिफरेंस निकालो, क्या आएगा यहाँ पे 0, आपका फिर ये 8 1 6, ये आपका फिर 2, मतलब 26,180,
ये टोटल कितना था 49,140, उसमें से इतने आपके मेल थे, इतनी फीमेल थी। अब क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, हमें क्या निकालना है कि कितनी फीमेल जो है वो लिटरेट है, कितनी है 26,180। कितने में से टोटल फीमेल है कितनी 1,87,000, 1,87,000 और परसेंटेज के लिए 100। तो ये जीरो से ये जीरो गया, एक से ये गया। देखो सारे आंसर क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है, तो मतलब ये क्या होगा 187, इसको पूरा पूरा काट देगा, मतलब ये 2618, ये 187 पूरा पूरा काट देगा। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है जो आंसर है वो अलग अलग है। मतलब अब मैं ऐसा इसको किससे इंटू करूँ, मतलब मैं ऐसा 187 को यहाँ लिखता हूँ कि ऐसा मैं 187 को ऐसा किससे इंटू करूँ इन चारों ऑप्शन में से कि जो मेरी लास्ट डिजिट क्या आ जाए 8 आ जाए, लास्ट डिजिट 8 आ जाए। तो मेरा एक ही ऑप्शन मिल रहा है क्या 14, कि 14 सत्ते 4 सत्ते क्या होगा 28, लास्ट में 8 आएगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन है क्या है 14%। अब किसी को भी करके देख लो लास्ट में मेरा 8 नहीं आने वाला। तो ऐसे भी अपने हम आंसर पे पहुंच सकते हैं। क्या आ गया 14%। क्या हमें पूरा इस तरीके से करना है, सिर्फ मैंने ये आपको समझाया है, करें किस तरीके से अब वो देखो। जब भी ऐसी चीज दी हुई, जब भी ऐसी चीज दी हो कि मेल फीमेल और टोटल, हम लगाते हैं एलिगेशन कि मेल में 14% और टोटल में भी जब सेम रेट आ जाए, टोटल में भी जब सेम रेट आ जाए तो आंख बंद करके इसका भी आंसर 14% ही दे देना। ठीक है, इतना सा था बस आपको वेरीफाई करवाने के लिए मैंने इतना सा ये सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो बस ये ध्यान रखना जितना परसेंट इंक्रीज मेल में कर रहे हो और जितना परसेंट इंक्रीज टोटल में, अगर ये दोनों सेम हो जाए, इफ़ दे आर सेम, इफ़ अगर ये सेम हो जाए तभी दूसरे में ये सेम रेट होगा। सपोज अगर क्वेश्चन ये होता आपको मेल का नहीं दिया होता, मेल का पूछा होता और फीमेल का 14% दिया होता और टोटल का भी 14% दिया होता, तब भी मेरा आंसर 14% ही होता, चाहे मेल फीमेल की वैल्यू देखो यहाँ ना, ये भी वैल्यू अलग है, ये भी वैल्यू अलग है, ये भी वैल्यू अलग है, ये भी वैल्यू अलग है। लेकिन अगर एक सिंगल का सेम रेट और टोटल जो इंक्रीज हो रहा है उनका सेम रेट सेम हो तो तीसरे का भी हमारा सेम रेट ही आने वाला है। बस ये चीज़ ध्यान रखना। देखो सेम क्वेश्चन ऐसे बहुत सारा है तो उसमें से मैंने आपको ये उठा लिया है। अब जिसको डाउट हो तो पहले बेसिक से सॉल्व कर लेना। वो इसका देखो क्या है, टोटल में मेल टोटल इंक्रीज हो रहा है 69, मेल हो रहे हैं 69, तो फीमेल का भी आंसर क्या हो जाएगा 69%। ठीक है, अब देखो यहाँ दिक्कत आती है, दिक्कत मतलब इसको दो किस तरीके सॉल्व करेंगे। यहाँ टोटल में कितना है 36 और मेल में कितना है 22। अभी अलग अलग आ गया, जब अलग अलग आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपना मेथड लगाएंगे कौन सा एलिगेशन वाला। क्या लगाएंगे हम अपना एलिगेशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे मेल फीमेल और यहाँ टोटल, टोटल कितना है, टोटल इंक्रीज है 36%, मेल में इंक्रीज है 22%, ये हमें निकालना है। नीचे क्या लिखते हैं रेशो लिखते हैं किसका मेल फीमेल का, तो मेल कितना है 1,75,000, टोटल कितना है 3,50,000, तो फीमेल कितनी आ गई, फीमेल भी सेम आ गई 1,75,000। तो देखो रेशियो क्या आ गया इसका, 1:1, 1:1, 1:1। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको। देखो एलिगेशन की जो बीच वाली वैल्यू देखो कैसे आती है, ये बीच वाली वैल्यू हमारी आती है जब मैं इसको इस वाले रेशियो से इंटू करता हूँ, मतलब 22 × 1 प्लस इसको इससे इंटू करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं क्या मान लूंगा x मान लूंगा, तो x × 1 और डिवाइड करना होता है हमें इस रेशियो के सम से 1 + 1, तो तब हमारी जाके ये बीच वाली वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये 36 22 + x/2 कितना क्या हो जाएगा, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 दूनी 72, ये प्लस का यहाँ के माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 50%। बाकी जो एलिगेशन का पार्ट है जितना भी हम चैप्टर करेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, आंसर क्या आ गया 50%। अब देखो क्या दिया हुआ है, हमें निकालनी है इनिशियल पॉपुलेशन, है ना। इनिशियल पॉपुलेशन और प्रेजेंट पॉपुलेशन का हमें रिलेशन निकालना है। तो हमें देखो हमें इनिशियल निकालनी है कि शुरुआती पॉपुलेशन क्या थी, इनिशियल हमें निकालनी है, और प्रेजेंट कि अभी कितनी है, प्रेजेंट वो कितनी है वो हमें दी हुई है, कितनी है 660। क्या हम पता नहीं कितनी है इनिशियल, एक्स मान लेंगे। पहले क्या हुआ 12% से बढ़ गया, 12% मतलब क्या होता है 12% मतलब क्या होता है 3/12,
25, 3/25, मतलब 25 से 3 बढ़ गया, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, नहीं सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कम हो रहा है, जा रहे हैं लोग, तो मतलब क्या छोड़ के जा रहे हैं, कम हो रहा है, तो 22 में से 3 गए, 25 में से 3 गए, आपका बचा 22। फिर दोबारा छोड़ के गए कितने, 25% लोग, तो मतलब 25% मतलब क्या हो गया, 25% मतलब आपका 1/4, ये भी छोड़ गए, कितना बचा 3/4, 3/4। और फिर अब आज के डेट में कितने बचे हैं, 660 बचे हैं, तो एक्स की वैल्यू वाली कैसे आएगी, 660 इंटू 25/4, और ये नीचे आ जाएंगे 22 इंटू 3, 22 से कट जाएगा 3 पे, और ये 0, 3 से आपका ये कट गया 10, 25 चौके 100, 100 और 1 जीरो कितना आ गया 1000, मतलब पहले मेरी इनिशियल और अब प्रेजेंट, पहले कितनी थी 1000 और आज के टाइम पे कितनी है 660, तो 0 से ये 0 गया, 100 से कट गया 50, वो 2 से कट गया 50 पे, और ये 33 पे, तो मेरा रेशियो क्या आ गया 50/33, 50/33, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बस आज के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, वहाँ हम करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करते हैं ना, और प्लीज़ यार वीडियो को उन तक शेयर करो कि जिनको इन चीज़ों की बहुत ही नीड है, प्लीज़, कि जिनको भी ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ऑप्शन से करना, कैसे एक एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 मेथड बता रहा हूँ, कैसे कोई चीज़ें करनी है, और बाकी जो मेरी क्लासेस चल रही हैं जो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, उनको भी पूरी तरीके से देखो और उनकी पूरी पूरी हेल्प लो क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री राम।